हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चिकू पर। और आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो एक का चैप्टर के क्वेश्चंस हम देख रहे थे, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इसी तरीके का रहने वाला है। चलिए, तो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैथ्स विद चिकू पर। और एकदम इन्जॉयमेंट के साथ कॉमेडी वेल तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट पे मात्र में 4 क्वेश्चंस लेके आए हैं, और वो अगर क्वेश्चन आपने कर लिए, ये क्वेश्चन आपने अगर कर लिया, अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सीख लेना। देखो क्या दिया हुआ, गिवन एच सी एफ एंड एच सी एफ इज इक्वल टू 9। दो नंबर दिए हुए हैं 306 और 657, और इनका एच सी एफ दिया हुआ है हमें 9, और एंड एल सी एम हमें फाइंड करना है। तो देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू में एल सी एम। बताई थी नहीं बताई थी, कब आता आपको मैंने कल। प्रोडक्ट इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू में एल सी एम। अब नंबर क्या है, 306 और 657। अब यहाँ पे लिखते हैं 306 इंटू में 657 इज इक्वल टू 9 इंटू में एल सी एम। 9 इंटू में एल सी एम। देखो क्या आ गया, 9 इंटू में एलसीएम। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। देखो, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम करेंगे एल सी एम इज इक्वल टू 306। ये जीरो भी 6 की तरह से लग रहा है। सॉरी, एक सेकंड। 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। अब 9 से हम इसको कट करेंगे तो 9 3 जा 27, और फिर 9 4 जा 36। तो 934 क्या आ जाएगा, 34 इंटू में 657 क्या आ जाएगा, 34 इंटू में 657। देखो, हमने इसको 9 से कट किया है, इसको हमने डायरेक्ट 9 से कट किया तो हमारा आ गया 34 इंटू में 657 इज इक्वल टू एल सी एम। अब आप प्रोडक्ट आप खुद करेंगे इसका प्रोडक्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो, प्रोडक्ट आप खुद कर लेंगे। बाद में हम इसके बारे में इसका जो मेन आंसर है वो हमारा आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर आ जाएगा आपका, एलसीएम आपके पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा 34 और 657 को मल्टीप्लाई करते ही। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, क्या लिखा है कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला समझा था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किसका करना है भाई, दो जो नंबर दिए गए ना हमें उसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमने कर दिया था। फिर प्रोडक्ट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, याद रखिएगा, कभी भी आपको इनको मल्टीप्लाई करके ये मत कर देना, कहीं आप ये मत करने लग जाना, कहीं आप ये कर दो कि 3657 लिखो और फिर 306 लिखो और इनको मल्टीप्लाई करो रफ में, और फिर यहाँ पे आंसर जो आता है उसको यहाँ पे पुट करो। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे देखो बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जैसे लिख रखा उसी फॉर्म में आपको लिख लेना है, और उसको लिखने के बाद आपको इनको सीधा कट कर देना है। समझ में आ रही है मेरी बात। उसके बाद आपको सीधा इसको कट कर देना है, सीधा कट कर देना आपको, ठीक है ना। ये पैटर्न आपको अपनाना है। तो मैंने देखो इसको 306 को सीधा 9 से कट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 34 आ गया है, ठीक है ना। 34, और अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, बोथ नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू में एल सी एम। Can two number have 16 as their HCF and 380 इज सॉरी एज देयर एलसीएम। मतलब क्या कह रहा है ये, देखो ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैं इस लैंग्वेज को जो इंग्लिश में लिखा हो उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा है, देखो कि क्या 16 जो है वो HCF हो सकता है, और 380 जो है तो 380 जो हो एलसीएम हो सकता है किसी भी नंबर का। तो देखो यहाँ पे हम इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या होना चाहिए, जब एलसीएम और एचसीएफ कोई भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं ना, तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए,
मतलब भाग इसमें जाना चाहिए, इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इससे विभाजित हो जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब जब ये नहीं हो रहा है तो ये HCF इसका सॉरी किसी भी नंबर का LCM और HCF 380 और 16 नहीं हो सकते। ठीक है ना? आप करके देख लेना। 380 को आप 16 से डिवाइड करके देखोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कैसे? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 टाइम्स गया, बच गए 6, और 60 में 60 जो बचेगा वो 16 से डिवाइड नहीं होता है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना? फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि LCM दिया गया है, HCF दिया गया है, और एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर हमें नहीं दिया गया। तो मान लिया कि दूसरा नंबर क्या है? X है, इनटू में 725, वो किसके इक्वल होगा? अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इनटू में HCF। LCM क्या है? 145, और इनटू में HCF क्या है? 2175। ठीक है ना? HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2175। अब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। X की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको याद रखना, इस कॉन्सेप्ट में कभी भी आपको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, नहीं लिखना है बस, है ना? तो 145 इंटू में 2175 अपॉन में 725, क्या जाएगा? 725, क्या जाएगा? 725। ठीक है ना? अब मैं इसको काटूंगा, देखो यहाँ से 7 तिये 21 और 25 तिये 75। बात मेरी आई समझ में आपको? आई होप आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि 7 तिया 21, 25 तिया 75, मतलब 725 को जब हम 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा यही आंसर आता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो चलो देखो ये क्या आ जाएगा? 33। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए? नंबर चाहिए, हमें चाहिए नेक्स्ट नंबर। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन के नीचे लिख देता हूँ इसको। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 4 5 गुणा में 33। मल्टीप्लाई आप खुद करोगे भाई, देखो मैं नहीं करने वाला। समझ में आई मेरी बात? तो मल्टीप्लाई करके आप देख लोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता है वही आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वही आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? करके देख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, जब मैं इतना कर रहा हूँ तो कुछ तो थोड़ा बहुत आप भी करो, या आपका होमवर्क हो मान लो। ठीक है ना? बाकी आगे देखो क्या कह रहे हैं। LCM and HCF of two number 180 and 6। HCF हमें क्या दिया गया है? HCF दिया गया है 6, और LCM दिया गया है 180। क्या दिया गया है? LCM दिया गया है 180। इफ़ वन नंबर इज 30 एंड फाइंड द अदर नंबर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लिया कि X है, एक नंबर X है और दूसरा नंबर 30 है। ठीक है ना? तो और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? LCM और HCF के इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो 6 इंटू में 180। ठीक है ना? 180। अब यहाँ पे x आ जाएगा, इधर जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। 6 2 जा 18 दूनी 36, 36 यहाँ पे क्या जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 36। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। अब करके देख लो, चाहे मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो करके देख लेना, 36 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा, और 180 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आपका आने वाला है। समझ में आई मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस में इसीलिए लेके आया हूँ कि एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाएंगे, कोई बाई चांस कोई दौरा ही नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको इसी प्रकार अदर चैप्टर्स के भी MCQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको इस चैप्टर में या यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताए गए इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि कल की वीडियो में डिस्कशन करके मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है ना? अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना? प्रॉब्लम का जड़ से सफाया करना है, क्योंकि आ गए हैं अब मार्केट में अभिषेक सर। ठीक है ना?
ठीक है ना। हाँ, बाय द वे मैं बता देता हूँ, आप मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस, ठीक है ना। एमसीक्यू के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू के बारे में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैंने नोट किया है, मैं ट्यूशन भी करवाता हूँ, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ नोट की गई है कि जो बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चों को एमसीक्यूज़ में ज़्यादा दिक्कत आती है, और मैथ में तो खासकर। क्यों? क्योंकि टाइम इतना मिलता नहीं है, और वो यहीं पर ज़्यादा टाइम अपना ख़राब कर देते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू, साइंस के एमसीक्यू भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और नो टेंशन, सारी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।